दोस्तों, मैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं आपके सामने, ये है सैमसंग का मॉडल नंबर UA40J5100 AR मॉडल है। इसमें ये मदरबोर्ड लगा हुआ है और इसमें स्टैंड बाई की तकलीफ़ है। पहले हम चालू करके देख लेते हैं। ये हमने चालू कर दिया है टीवी को। इंडिकेटर लाइट की पोजीशन रेड, स्टिफ रेड है और पावर बटन दबाने से क्या कोई हलचल नहीं है इसमें, मतलब ये बंद है। ना ही रिमोट से कोई फंक्शन हो पा रहा है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिमोट से भी काम नहीं कर रहा है। तो ये टोटल स्टैंड बाई कंडीशन है। स्टैंड बाई में आगे कुछ भी इसमें ना पिक्चर बन रही है, ना 12 वोल्ट पैनल पे आ रहे हैं। प्रोसेसर भी हल्की हल्की गर्म हो रही है, लेकिन पूरी गर्म नहीं है। सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम पावर सप्लाई से आने वाली ए सप्लाई 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट ऑन होने के बाद आते हैं, 9.4 वोल्ट आ रहे हैं और ऑन होने के बाद इसमें 13 वोल्ट होते हैं। हम आपको बता देते हैं, ऑन होने के बाद 13 वोल्ट होते हैं और स्टैंड बाई कंडीशन में 8 वोल्ट। तो हमारी जो कंडीशन है वो स्टैंड बाई कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 12 की जगह 9 है, वो सही है, बिकॉज अभी हमारा जो कंडीशन है वो स्टैंड बाई कंडीशन है। अभी हम देख लेते हैं क्या इसमें समस्या है, आगे की सप्लाई चेक करने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले 5 वोल्ट स्टैंड बाई हम चेक करेंगे, जो कि इस रेगुलेटर से अभी फ़िलहाल 9 वोल्ट से आउटपुट 5 वोल्ट कंप्लीट बन रहे हैं। आप देख सकते हैं अब 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर से बनना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट, 3.27 मीन्स 3.3 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं। ये 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ पर भी वोल्टेज बनने चाहिए लेकिन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है। इसके इनपुट में देख लेते हैं क्या यहाँ पे 3.3 वोल्ट करीब बनने चाहिए। ओके, ये भी वोल्टेज नहीं है। तो ये 3.3 वोल्ट इस 8 पिन के रेगुलेटर से बन के इस कॉइल से आउटपुट होकर यहाँ आते हैं। तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं क्या ये वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वोल्टेज यहाँ नहीं आ रहे हैं। इनपुट देखेंगे, इनपुट क्या इसे मिल रहा है। ये 9.4 वोल्ट इनपुट है। इसकी 5 नंबर की पिन ऑन ऑफ पिन है। यहाँ पर हम अभी चेक कर रहे हैं कोई सप्लाई नहीं है। इसे अभी हम वोल्टेज देंगे इस पिन पे। अभी हमने इस रेगुलेटर पे आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट जो इस कॉइल से बाहर आ रहे हैं, हमने चेक किया था 5 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। तो इसे हमने यहाँ पर एनेबल के तौर पे दे दिया है। एनेबल मीन्स ऑन ऑफ वोल्टेज ऑफ दिस आईसी। इस पे जब वोल्टेज आएगा तभी इसमें से आउटपुट स्विच वोल्टेज निकलेगा, जो कि 3.3 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। सो अभी हम चेक कर लेते हैं एनेबल देने के बाद क्या ये आउटपुट कोई दे रहा है। फिर से पावर ऑन करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये अभी भी नहीं बन रही है। तो ये रेगुलेटर आईसी यहाँ पर खराब है, क्योंकि 5 वोल्ट हमने यहाँ पर दे दिया है एनेबल पिन पे और इनपुट भी आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट 9.4 वोल्ट के करीब बराबर है, लेकिन एनेबल भी देने पर आउटपुट में जो निकलना चाहिए 3.3 यहाँ पर नहीं बन रहा है। पावर बंद करेंगे और एक रेगुलेटर का यूज करके देख लेते हैं। 3.3 पे एक जंपर लगा रखा है इस रेगुलेटर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट के बाजू में। तो इनपुट हम देंगे इसको 12 वोल्ट, मतलब स्टैंड बाई कंडीशन में 9 वोल्ट रहेगा और ऑन होने के बाद 12 वोल्ट हो जाएंगे। अगर जो ये टीवी ऑन हो जाता है, ये बोर्ड ऑन हो जाता है तो। और यहाँ पर इस वायर को हम आउटपुट में 3.3 यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर जंपर जो लगा रखा है उसके हिसाब से 3.3 दिए हुए हैं। अभी हम फिर से चेक करते हैं, पावर दे देते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर 1.8 वोल्ट ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ 1.8 बन चुके हैं। यहाँ सैमसंग लिखा हुआ आ गया, टीवी
जो ये मदरबोर्ड में प्रॉब्लम थी वो हमने सक्सेसफुली सॉल्व की है। यहाँ पर हमने 3.278 के करीब यहाँ से आउटपुट जो मिल रहा है इस रेगुलेटर में इनपुट हो गया है, जिसके वजह से आउटपुट 1.8 भी बनने लगे और हमारा टीवी स्टार्ट हो चुका है। अभी हम केबल लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बन चुकी है। सो दोस्तों ये हमने फिट कर दिया है मदरबोर्ड में। आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर ख़राब था जो कि 3.3 वोल्ट, ये 8 पिन का, तो हमने ये डाला 3.3 वोल्ट बन गए, 1.8 भी बन गए जो नहीं बन रहे थे। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। अब बताइए दिलसाद भाई थोड़ा ऊंचा करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर भी बन चुकी है। अब हम इसके करंट को सेट कर लेते हैं ड्राइवर के। यहाँ पे हम इनपुट देख रहे हैं, ये जो बैकलाइट को जा रहा है 33.7 है। हमारी 12 बैकलाइट्स है तो 12 के हिसाब से 36 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये करंट के रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, तो मैं एक एक करके सॉर्ट करूँगा और 36 वोल्ट लेके आऊँगा यहाँ पे। ठीक है, हमने 50-50 नहीं करना, सीधा ही 200 मिली एम्पेयर बढ़ा दिया। सो यहाँ पे जो जंपर की सेटिंग कर रखी है, ये इतने जंपर जो है ना ये 50 मिली एम्पेयर के थे और यहाँ पर 200 मिली एम्पेयर के। जितने मैं लगाऊंगा वो 100 मिली एम्पेयर बढ़ेगा, तो हमने 200 मिली एम्पेयर बढ़ा दिए 2 जंपर लगा के। अब चेक कर लेते हैं हमारे जो यहाँ पर 33 वोल्ट आ रहे थे, अब ये 36 वोल्ट बने, यानी पावर देंगे और चेक कर लेंगे। यहाँ पे 34 हुए हैं अभी, तो 2 जंपर यहाँ से 50 मिली एम्पेयर के मतलब शॉर्ट करके 100 मिली एम्पेयर और बढ़ाएंगे। 34.5, 34.6 दो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये और 2 जंपर है हम ऐड कर लेते हैं तो और देते हैं। ये 36, 35 वोल्ट के हो गए हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी जो लाइट है वो उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। एलईडी ड्राइवर का हमने करंट मैक्सिमम पे रखा है, फिर भी यहाँ बैकलाइट इतनी परफेक्ट नहीं है, तो हम इसमें एलईडी ड्राइवर चेंज करेंगे। सो ये जो ड्राइवर है हमारे हिसाब से बहुत ही कम लाइट वाला है। इसमें हमने मैक्सिमम 34.5 वोल्ट लेके आए थे, सारे जंपर्स ऐड कर दिए थे, आपने देखा था। ये गोल्ड 97 है, ठीक है। इसमें हमने डायोड वैसा ही दिया है जैसे पहले इसमें दिया था, ग्राउंड दिया है और बैकलाइट ऑन ऑफ यहाँ से, ठीक है, 12 वोल्ट से। सेम सर्किट है पूरी की पूरी, आउटपुट भी सेम है। बैकलाइट का जो हमने सेटिंग किया हुआ है अंदर, 5 बैकलाइट को पैरेलल करके सभी को प्लस प्लस शॉर्ट कर दिया है, माइनस माइनस शॉर्ट किया है। 5 बैकलाइट अब पैरेलल में चल रही है। 36 वोल्ट हमारे होने चाहिए, ज़्यादा करेंगे। तो अभी यहाँ पर अब हम पावर दे देते हैं और आपको बताते हैं पहले हमने यहाँ क्या किया है। ये डायोड इनपुट में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13 वोल्ट है। ये हमने डायोड लगाया 5150, 2 डायोड पैरेलल में है। इससे फ़ायदा क्या है कि ये जो सप्लाई चाहिए इस ड्राइवर को ये 26 वोल्ट पे अच्छा बढ़िया चलता है, तो 24 वोल्ट मतलब 25 वोल्ट के बराबर यहाँ बन रहे हैं, ठीक है। अभी हम आउटपुट सप्लाई चेक कर लेते हैं कितनी है। ये 38 वोल्ट है और अगर जो मैं ग्राउंड के थ्रू देखूं, इसके ग्राउंड के थ्रू, तो 38.13 है। हमारी 13 बैकलाइट से 13 3 जा 39 बैकलाइट 39 वोल्ट की बन चुकी है। मत कम करो, ठीक है। 13 3 जा 39, 13 की बैकलाइट है अंदर, 13 की है, 12 की नहीं। सो अभी हम पिक्चर देख लेते हैं। पहले भी आपको पिक्चर दिखाया था और अभी दिखाते हैं। पिक्चर में लाइट काफ़ी हद तक बढ़ गई है, काफ़ी मतलब मैक्सिमम। अब हम यहाँ पर इसे फिट करके बताते हैं आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटनेस लेवल अब कितना बढ़िया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ो कदम।